आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है इट इज प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सबस्टेंस फॉर्मेड बाय न्यू सबस्टेंस। जब क्या होता है कि टू और मोर सबस्टेंस आपस में मिलकर एक न्यू सबस्टेंस बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। हम इसे फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन किसमें इन्वॉल्व होता है। तो पहला चेंज इन स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारे चीज हमें मिलता है, चेंजिंग मिलता है। पहला क्या चेंजिंग मिलता है? चेंज इन स्टेट। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस होते हैं उनका स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज होता है मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे वो चेंजिंग आ जाता है उनमें। पहला ए होता है। दूसरा होता है चेंज इन कलर। कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है उनका जब रिएक्शन होता है तो। फिर तीसरा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। उसका क्या होता है? टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। अब चौथा क्या होता है? गैस, यानी जब रिएक्शन होता है ना तो गैस भी प्रवाहित होती है, यानी गैस भी हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब हम केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल में ले लिया H2 प्लस O, H2O, तो ये मिलकर क्या बनाता है? H2O मिलकर बनाता है। तो इस साइड को ना हम रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इस साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट के बारे में हम लिखेंगे हु टेक द पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट वो होता है जो हमारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें भाग लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? द सबस्टेंस व्हिच वन फॉर्मेड इन द केमिकल रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट उसे बोलते हैं जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड हो जाते हैं, तब क्या होता है उसके बाद जो मिलता है ना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। नोट करिए। हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज ऑन इक्वल नंबर ऑफ एटम of different element in the reactant and product। यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसका एटम का नंबर दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट साइड होना चाहिए उतना प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब हम इसका एक समझते हैं। ये जो हम एग्जांपल दिए उसको करके देखते हैं क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तो मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है, R हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट साइड ले लिया हमने। यहाँ एलिमेंट्स नेम लिख लिए, यहाँ एलिमेंट्स नेम हो गया। एलिमेंट्स नेम यानी यहाँ क्या है? JN है, फिर क्या है? H है, फिर क्या है? SO है, O है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं रिएक्टेंट साइड में JN की संख्या 1 है, H की संख्या 2 है, S की संख्या 1 है, O की संख्या 4 है। फिर हम प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं। JN की संख्या 1 है, S की संख्या 1 है, O का संख्या 4 है, H की संख्या 2 है। यानी यहाँ देखते हैं रिएक्टेंट में 1, JN का संख्या क्या है? 1 है, तो प्रोडक्ट में भी क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का संख्या रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है? 2 है। एस में देखते हैं यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है। यहाँ O में देखते हैं रिएक्टेंट में 4 है, तो प्रोडक्ट में भी क्या? 4 है। अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो इसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नोट करिए। चलिए इसे हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के तरीका सीखेंगे कैसे हम बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ देखो BaCl2 है प्लस H2SO4 इक्वल है BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, इसे हम प्रूफ करना है कि इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम आते हैं, पहले हम क्या है यहाँ पे मैंने पहले बताया था यहाँ पे 3 लाइंस बनाने। तो इस यहाँ पे हम एलिमेंट नेम ले लेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा Ba हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एस की संख्या इधर 2 है, इधर क्या है 1 है। अब हम देखेंगे एस की संख्या इधर 1 है, इधर एस की संख्या क्या है 1 है। ओ की संख्या देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ओ की संख्या क्या है 4 है। तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इसमें एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी इक्वल है। जैसे में हम देखते हैं बी है 1 1 है, ठीक है। यहाँ देखो Cl क्या है 2 है और 1 है, ये इक्वल नहीं है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। ए इक्वल नहीं है, ए इक्वल नहीं है, ए इक्वल है, ए इक्वल है। अब हमें क्या इक्वल करना है, Cl को और H को हमें इक्वल करना है, Cl को और H को हमें इक्वल करना है। तो हम देखेंगे कि कहां पे, अगर मान लो कि ए ऑलरेडी क्या है 2 है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में क्या है 1 है, यानी हमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं यहाँ पे, तो H भी 2 हो जाता है, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पुट कर देंगे। और यहाँ पे हम 2 पुट कर दिए तो क्या होगा, H में 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 हो गया। फिर Cl उसके पास में, तो Cl भी क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हम पुट कर देंगे, 2 कर दिए पुट, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ए भी 2 हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा, यानी हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है पहला, दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये इसका टाइप है। पहला होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे करते हैं, फिर समझेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे करते हैं। इससे पहले नोट कर लो टाइप ऑफ रिएक्शन को। बात करते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन का पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactant combined for a single product। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या कहते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ओनली वन न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि हमने C लिया और प्लस O2 लिया, तो इसमें क्या मिलकर बना है CO2। यानी यहाँ देखो क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है 2 है, यहाँ क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो वही कहता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये बताता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 हो, अब प्रोडक्ट क्या हो ओनली 1 हो, तो वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें क्या होता है, 2 रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, ओनली 1 कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ओनली 1 रिएक्टेंट टूट कर क्या बनाते हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी जस्ट इसका उल्टा है। कहने का मतलब है कि इसमें जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं तो इसमें कितना होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 होते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट 1 है। यानी जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, ओनली 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। जस्ट इसका उल्टा है डीकंपोजिशन में। डीकंपोजिशन में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है 2 और मोर देन। प्रोडक्ट क्या होता है 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको, द रिएक्शन इन व्हिच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सबस्टेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी ओनली 1 रिएक्टेंट 2 और मोर भागों में टूटकर एक न्यू सबस्टेंस बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे नोट कर लो। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्ले लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्ले लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, डिस्प्ले कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल पे देखेंगे Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ क्या होगा कि जो SO4 है
Fe के साथ आ जा रहा है और क्या है Cu अलग हो जा रहा है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी क्या होता है कि डिस्प्ले हो जाता है लेस रिएक्टिव की तरफ, ठीक है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। जब टू और कंपाउंड, जब न्यू कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, एक दूसरे को आयन एक्सचेंज करते हैं, उससे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अ रिएक्शन इन व्हिच न्यू कंपाउंड आर द फॉर्मेड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज फॉर आयन बिटवीन टू कंपाउंड। जब दो कंपाउंडों के बीच आयन के एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराता है। एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl, ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है BaCSO4 प्लस 2NaCl, यानी क्या हुआ, आयन का इनमें एक्सचेंज हुआ। बात करते हैं ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, द रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल हमने लिया है 2Cu प्लस O2, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा ऐड हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। जस्ट इसका उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन का एग्जांपल है CuSO4 CO प्लस H2, ये क्या होता है, Cu प्लस H2 में टूट के बन जाता है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाएगा तो क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। Right in the format with the weakens the metal and the hence the metal in the said to be the collision। देखो ये क्या होता है, जब क्या होता है कि मतलब कि छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। जब क्या होता है, आयरन पे जब वाटर पड़ते हैं, साथ में उस पे एयर ऑक्सीजन के उस संपर्क में आता है, तो उसपे क्या होता है, एक लेयर बनने लगती है, एक परत बनने लगती है उस पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके एक लेयर से बनने लगती है, उसे कोलिजन कहते हैं। नोट करो इसको। अब हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो द ऑक्सीजन ऑफ फैट एंड द वाइल्स विद एक्सपोज टू द एयर इज कॉल्ड द डेंसिटी, ठीक है ना। मतलब इसका बहुत सारे डेंसिटी होते हैं, इसे नोट करो।